नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज के खास मेहमान हमारे हैं धीरज भारद्वाज जी, जो राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है धीरज साहब आपका। जय सिया राम जी। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके में आज सभी जनता के सामने आज क्या चीजें लेकर के आए हैं और क्या जनता को आप जो है बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय हिंदू सेवक किस तरीके से काम करने जा रहा है देश में, कितने राज्यों में आप आ चुके हैं और क्या क्या आपके लक्ष्य हैं और किन लक्ष्यों पर आप हिंदू हितों में काम करने वाले हैं। जी देखिए, सबसे पहले जो लक्ष्य है हमारा वो अपने हिंदू हितों का संरक्षण है। ये मैंने बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ। दूसरा, भारत में हमें ये परंपरा चलानी होगी कि भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, और हिंदू नहीं है तो उसे हिंदू बनना पड़ेगा। एक बड़े स्तर पे पूरे भारत में हमें घर वापसी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये मार काट लड़ाई झगड़े ये बेकार की बात है। सबसे अच्छा समाधान भारत में घर वापसी का है। वो पहले भी सनातन धर्म छोड़ के उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार करा। अगर वापस अब घर वापसी करेंगे तो भारत की अनेक समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। ये हमारा मानना है। जी, बागेश्वर धाम सरकार पर आप क्या कहेंगे? वो किस तरीके का काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर कयास भी लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, एफआईआर भी उनके ऊपर हुई और पुलिस के द्वारा उनको क्लीन चिट भी दी गई। तो कैसे आप देखते हैं कि साजिश करके बाबाओं को हर बार फंसाया जाता है या फिर हमारे जो है धर्म गुरुओं को फंसाया जाता है, या फिर वो ऐसा करते हैं इस वजह से, या फिर लोग सुर्खियां पाने के लिए, उनका कहीं नाम निशान तो होता नहीं है और आए कल को एफआईआर कर दी, उसके बाद में जब पुलिस क्लीन चिट दे रही है तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं? जी बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो एक शेर दिल आदमी है, शेर दिल व्यक्ति है। ये जिन्होंने हथकंडे अपना के उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। वो एक सनातन धर्म की विजय पताका लेकर चले हैं और पूरे भारत का हिंदू उनके साथ है, उनका समर्थन कर रहा है। हाथी निकलता है, चूहे पीछे पीछे दौड़ते हैं, कुत्ते दौड़ते हैं, उनसे कुछ नहीं बिगड़ता, मगर हाथी किसी को कुछ नहीं बोलता। हाथी अपनी मस्ती में चला जाता है। इसी ऐसे ही बागेश्वर धाम इनकी परवाह नहीं कर रहे, पंडित जी इनकी परवाह नहीं कर रहे। पंडित जी अपने अपने मिशन पर लगे हुए हैं और उन्होंने धर्म ध्वज थाम रखा है। विजय पताका वो पूरे भारत में फहरा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक सबसे बड़ा नारा मायावती की सरकार में आया था, एक सबसे बड़ा नारा जो मायावती की सरकार में आया था वो था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज के दौर में आप उसे कैसे देखते हैं कि क्या तिलक तराजू और तलवार मांग रहे अपना अधिकार, उनको अधिकार नहीं मांगना चाहिए, या फिर उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि अधिकार मांगने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के क्या आपके विचार हैं? जी देखिए, राजनीति में तो सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। तिलक तराजू तलवार नहीं, कोई जालीदार टोपी की बात करता है, कोई पंडित के तिलक की बात करता है। ये सब बेकार की बात है। सत्ता के लिए ये लोग कीचड़ में भी कूद जाएंगे महाराज। सत्ता के लिए अगर इन्हें कोई कह दे आपको पहाड़ से नीचे कूदना, ये तैयार हो जाएंगे। सत्ता के लिए सब संभव है। आप ये मान के चलो कि सत्ता में ये सब बातें होती रहती हैं। इन बातों में बेकार का टाइम खराब करना। लेकिन सत्ता में यही बातें तो जो है, आपको शर्मा तो याद ही होंगी, भाजपा की, हाँ जिन्होंने जी, एक बयान बिल्कुल दिया था, सही उसके बात है। बाद संकलन करने की भी जो है चीजें जारी हुई इस देश के अंदर। आप कैसे देखते हैं? सत्ता में अगर ये सब जायज है तो फिर ये बाकी के धर्म वाले क्यों नहीं मानते हैं? केवल एक ही धर्म के लिए जायज है, मतलब गालियां आप देते रहो, हिंदू विदेशी हैं, क्षत्रियों ने कुछ नहीं किया। क्षत्रिय जो है, पुरानी फिल्मों को भी आप देखते हैं कि नहीं, ब्राह्मण जो है वो पाखंडी होते हैं, राजपूत क्षत्रिय जो है वो बलात्कारी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं और वो लुटेरे होते हैं, वही डाकू दिखाए जाते हैं और मारते हैं। फिर उसके बाद में बहन बेटियों के साथ तो गलत करते हैं, लोगों की जमीनें भी करते हैं। उसमें बहस इस तरीके से दिखाया जाता है कि लाला तो कांटा मारता है, लोगों की जमीनें लिखवा लेता है। मतलब कई चीजों में जो एक फिल्मों से लेकर के हर चीज पर जो चलाया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब केवल राजनीतिक है ये दोषारोपण कैसे? मतलब जो ये चीजें हैं हो रही ना, धीरे धीरे कल्चर में घुस गए हैं। अब एक लड़की मेट्रो में आ जाती है बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में,
जबकि उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं उसकी हुई। तो संविधान का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके लिए भी तो जिम्मेदार है ना सत्ता। और बाकी के धर्म उसको क्यों नहीं मानने पर जो है तुले हैं, वो क्यों नहीं मानते इस चीज को कि नहीं राजनीतिक है, ये केवल हिंदुओं पर ही लागू क्यों होता है? देखिए, मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही। देखिए, एक समय था, आपको भी ध्यान होगा कि फिल्म जगत में जितने मुसलमान हीरो थे वो सब हिंदू नाम नाम रख के काम करते थे, तब उनकी फिल्में चलती थी। आप किसी को भी देख लीजिए, बहुत हैं, बहुत लंबी एक लाइन है। क्योंकि उस समय मुसलमान को अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आती थी। और यह हमारा जो आजकल का समाज है जिसपे पश्चिमी सभ्यता छाई हुई है, तो ये अब इन बातों में नहीं घुसता। और ये जो है ना, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको देशद्रोह की खुशबू जरूर नजर आएगी। और देशद्रोह भी और सनातन धर्म का अपमान भी निरंतर करना। मैं तो कहता हूं कि फिल्म जगत को मुंबई के बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए। लोग फिल्मों का बहिष्कार करें, चाहे किसी की भी हो, तब ये लोग लाइन पाएंगे। योगी सरकार को कैसे देखते हैं आप? योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? योगी योगी जी सरकार भारत को इन कैसे, किस तरह से आप? योगी जी भारत के क्योंकि सर्वश्रेष्ठ योगी जी मुख्यमंत्री लगातार तो जो काम कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उनकी सरकार में लोग बोलते हैं कि योगी हैं, तो योगी को इस तरह से शासन करना चाहिए, कुछ सिखा रहे हैं कि उस तरह से शासन करना चाहिए। लेकिन आपकी नजर में किस तरह से जो है शासन की जो? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जंगल से एक हाथी गांव में आता है, किसी को कुछ नहीं बोलता लोग। और एक विशेषता है कि लोग हाथी को ही नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ के, भगवान गणेश का स्वरूप मान के। मगर सब लोगों के हाथ जोड़ने के बाद भी कुत्ते पीछे भौंकते हैं, और हाथी उन कुत्तों की परवाह नहीं करता। हाथी निरंतर चलता रहता है। अब कुत्तों से पूछा कि तुम्हें तुम्हें दिक्कत क्या है, तो बोले वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हाथी के हाथी से दिक्कत है, हाथी गांव में क्यों आया। तो वही बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। और दुनिया में एक नाम ऐसा है योगी आदित्यनाथ का, जो आप कहीं भी किसी भी देश में पूछ लोगे तो योगी जी की सराहना करेंगे, योगी जी की प्रशंसा करेंगे। लेकिन योगी, सवाल ये भी तो है कि योगी जी के साथ साथ में अन्य योगी तो नहीं आ रहे हैं राजनीति में, और बहुत जो है फायर ब्रांड और भी योगी है। जैसे बागेश्वर धाम सरकार की बात करें तो लगता है कि उनको राजनीति में कदम रखना चाहिए, आवश्यकता है उनकी। जी, ये आप विषय इसे तो कैसे देखते इस हैं? बारे में क्योंकि अगर योगी जी की इस बारे आवश्यकता में है तो ऐसे फायर फायर ब्रांड जो हमारे बाबा है, जो साधु संत हैं, वो अगर अच्छा संचालन कर सकते हैं तो वो राजनीति में प्रवेश कर जाने चाहिए। हाँ, वैसे तो बिल्कुल आना चाहिए, मगर ये है कि इसका निर्णय वो अपने आप करेंगे, इस कोई दूसरा नहीं कर सकता। मगर हाँ, योगी जी जैसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। भारत में पहला मुख्यमंत्री है जो भगवा वस्त्र पहनकर सत्ता चला रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत असंभव है, भूतो न भविष्यति। ये मानिए आप, बहुत से मुख्यमंत्री आएंगे और जाने कितने आए हैं, मगर योगी जी जैसा ना है ना होगा। कि बेटियों के देश में बेटियों के 36 टुकड़े हो जाते हैं, इस पर सबके मुंह में दही जम जाता है। विपक्ष से लेकर के लोग, जो कहीं और बलात्कार हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए तो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। इन बेटियों के घर कभी राहुल गांधी नहीं गए, इन बेटियों के घर कभी जो है कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, भाजपा के भी कोई मुख्यमंत्री नहीं गए। कैसे देखते हैं, क्या इनके घर नहीं जाना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को या फिर प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, या बड़े जो है लीडरशिप को उनके घर नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, जाना चाहिए। मगर सबसे पहले आप ये देखो, जो 35 टुकड़े कर रहे हैं या ब्रीफ केस में बंद कर रहे हैं या अबोध बालिकाओं की हत्या कर रहे हैं, वो लोग है कौन? उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। उन लोगों के धर्म में केवल दो चीज हैं, गोश्त खाओ और अय्याशी करो। इस्लाम कोई धर्म थोड़ी है, ये तो केवल अय्याशी का एक कबीला है। आज भी अय्याशी करने का कबीला है, और गोश्त खाने का, जो जो इनके जुबान पे ये भैंस का वो लगा हुआ है ना, गोश्त
केवल ये और कुछ नहीं है। आप देख लो पाकिस्तान का हाल, गोश्त खाना और अयाशी करना, 4-4 शादियां करना। फिर इनके लिए हिंदू लड़कियों की क्या है, इनको तो यह है कि शादी करो, मार दो, फिर दूसरी करेंगे। और हमारी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर अब मोदी सरकार का आखिरी साल है, अगर मोदी सरकार अब भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, कड़े कदम नहीं उठाएगी, तो फिर कब उठाएगी और कौन करेगा? इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप मांस खाने की बात आप करते हैं, तो मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू खाते हैं, उनके लिए हिंदू ये संगठन क्या करते हैं, क्या रोकथाम करते हैं? जी। ये लोग कहते हैं कि हिंदू ज्यादा खाते हैं, इसके इसके कोई आंकड़े हैं क्या हिंदू ज्यादा खाते हैं? आप मुझे देखो, बकरा ईद के दिन देखो आप, हिंदुस्तान की हर नाली में लाल रंग होगा आपको, बकरा ईद के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट वाले सो जाते हैं पढ़ के, पूरे दिन सोते हैं, उन्हें पशुओं का कत्ल नहीं दिखता। जो पशुओं का, निरीह जानवरों का कत्ल होता है, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट वालों को नहीं दिखता। जिस दिन बकरा ईद के अंदर खुलेआम करोड़ों पशुओं का, निरीह जानवरों का, बेचारों का, निर्दोष उनका कत्ल होता है, और नालियों में भारत की हर नाली लाल हो जाती है, इसके कोई आंकड़े नहीं है कि हिंदू खाता है। विजय वर्गीय जी का कल एक बयान आता है और वो कहते हैं कि जो कम कपड़े में लड़कियां हैं वो शोर पड़का जैसी दिखती है। ऐसे बयान आपको लगते हैं कि ये बयान होने चाहिए? देखो, ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हो जिन्होंने बयान दिया। मेरी तो ऐसी सोच नहीं है। मेरी तो सोच मतलब है आपके विचारों कि में भारत में सब समस्या। आपके विचारों में कपड़ा कहाँ तक ठीक है और क्या इन पर टिप्पणियां होनी चाहिए, या फिर ये इतना भी अधिकार नहीं ये है? जो बिल्कुल इस तरीके के अगर बयान आते हैं उन पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी अपनी निजी राय क्या है, आप कैसे देखते हैं उन चीजों को? मेरी निजी, ये प्रश्न आप मुझसे दोबारा पूछो जरा। आपके विचारों में कपड़ों का क्या महत्व है, अंग वस्त्र का क्या महत्व है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कपड़े पर अगर बयान आता है तो आपके लिए आप कैसे उस बयान को देखते हैं, आप कैसे चीजों को देखते हैं? हमारी वेशभूषा तो बिल्कुल पवित्र है, साधारण वस्त्र है, और मस्तक पर तिलक है, गले में पटका है। सनातन परंपरा के वस्त्रों पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठेगा जब भी उठेगा, बुरखे पे उठेगा। और आपको बताऊं, बुरखा किसने पहना था? सबसे पहले बुरखे का प्रचलन शुरू हुआ था शूर्पणखा से। लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए थे, उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए चेहरे पे नकाब डाला था, और ये सब शूर्पणखा के वंशज तो हैं। लेकिन इसका कोई प्रमाण है क्या? मैं तो अगर ये प्रमाण की अगर बात करूं कि इसका कोई लिखित प्रमाण तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि शूर्पणखा ने ऐसा किया था। प्रमाण तो 1000 मिल जाएंगे, प्रमाण तो अल्लाह का भी नहीं है, जी। प्रमाण तो मोहम्मद का तो भी नहीं है। कौन सा प्रमाण हिसाब से है? तो रावण को ब्राह्मण माना जाता है, तो ब्राह्मण के जो है परिवार वाले तो सभी ब्राह्मण ही थे। तो फिर इस हिसाब से तो जितने भी जो है अगर बुर्काधारी अगर आपको दिख जाए या फिर इस तरीके का सवाल उठे तो वो सभी ब्राह्मण ही हुए फिर। हाँ, बहुत से ऐसे क्यों नहीं है। रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, मगर एक गलती ने उसे अपमानित कर दिया, और आज तक हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता है। एक ही गलती जिन्ना ने करी, मुसलमान लड़की से शादी करके अपना धर्म छोड़ दिया। एक ही गलती महात्मा गांधी ने करी, और एक ही गलती लाल कृष्ण आडवाणी ने करी कि वो पाकिस्तान में जाके जिन्ना को महान बताई आए। उस गलती से उनकी राजनीति खत्म हो गई कि उन्हें किसी ने आडवाणी जी को गाली नहीं दी, मगर साइलेंट कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। जी। भाजपा में है। देश में वर्तमान में जब हम हिंदुओं की बात करें और जो एनआरसी सीए पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है? एनआरसी सीए दोबारा जो है जब भी ये इस पर जो है बातचीत होती है तो ये विवाद का विषय हो जाता है, देश भर में आंदोलन शुरू हो जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जब सरकारें बड़े बड़े काम कर सकती हैं और मिनटों में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती हैं पाकिस्तान पर, तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि एनआरसी सीए क्यों रुका हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार इसे चुनाव में भुनाने के चक्कर में रोक रखा है, वरना सरकार अभी भी चाहे तो आसान है ना। सर्जिकल स्ट्राइक में तो हमें दुश्मन मारने हैं, यहाँ किसे मारना है? ये भी तो दुश्मनी है महाराज। ये बांग्लादेश से आके मारा जा सकता है क्या? मतलब आप इस बात का समर्थन करते हैं कि देश के किसी नागरिक पर गोली चलाई जाए क्या?
नहीं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक में मारने पे सर्जिकल स्ट्राइक तो आसान है कि सामने दुश्मन है, टारगेट करो, मार दो आप उसको। सर्जिकल स्ट्राइक तो करना बहुत आसान है, उसके लिए या तो मरो या मारो। वहां पर तो कम से कम एक स्थिति है, यहाँ पर तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू प्रोटेस्ट में चला जाता है, तो वहां पर किस पर गोली चलाई जाए, ये किसको तो मारा जाए? विडंबना है। क्योंकि देश के ही लोग ये हैं तो ना, वो देश के ही लोग अगर ये किसी कानून के खिलाफ जा रहे हैं तो सरकार समझा पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ है क्या? समझा नहीं पा रही देश के लोगों को, सही दिमाग में सही बैठा नहीं पा रही है, ये भी तो हो सकता है ना जी। सरकार समझ जाएगी, लोग भी समझ जाएंगे। सरकार सरकार शुरुआत तो करे। लोग शुरू शुरू में बोलते हैं, मगर जब सरकार कुछ करती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये आपने कई बार देखा होगा। लोग विरोध करते हैं शुरू में और बाद में, मगर जब सरकार कोई कदम उठाती है उस टाइम कोई नहीं बोलता। और मिलिट्री काहे के लिए हमारे लिए? हमारे पास क्या नहीं हो सकता इस देश में? सब कुछ हो सकता है महाराज। मगर ये सब है ना, ये सब राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। और हमारे पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू 5,500 दिल्ली में कैंपों में रह रहे हैं। मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। वो नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ये सीए कानून अगर बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट में है स्टैम्प पेंडिंग, अगर ये क्लियर हो जाए तो उन्हें नागरिकता मिल जाए बेचारों को। लेकिन सवाल मेरा फिर से वही है कि जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी उसके बाद में कश्मीरी पंडितों के पास गए, उनका दर्द पूछने, हाल चाल पूछने 2014 से लेके अब तक कितनी बार गए? या फिर योगी आदित्यनाथ जी कितनी बार गए? देखो, योगी आदित्यनाथ का तो वो क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो नहीं, एक लेकिन प्रांत के जाना नहीं मुख्यमंत्री चाहिए हैं। क्या? सरकार सरकार अगर उन्हें अपना मानती है तो उनके पास क्या, उनका तकलीफ, उनके दुख दर्द, कभी होली दिवाली, कभी किसी बड़े त्योहार पर क्या पूछना नहीं चाहिए? केवल वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल अन्य पार्टियों की तरह अगर करना चाहिए तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो राजनीति केवल हो रही है। लोकतंत्र में आने के लिए या फिर केवल उसमें बने रहने के लिए ही आवश्यक नहीं है क्या? हिंदू हितों में कितना काम कर रही है जिस चीज के लिए पार्टी जीत करके आई है? मेरा ये सवाल है, आप उससे कितना सहमत है? क्या नेताओं को नहीं जाना चाहिए जीतने? बिल्कुल जाना चाहिए। मगर योगी जी की आपने बात करी ना, तो योगी जी तो दिल्ली में जो कार्यक्रम करते हैं कश्मीरी पंडित, अपने धार्मिक कार्यक्रम, योगी जी तो उसमें कई बार शामिल हो चुके हैं। योगी जी कई बार शामिल हो चुके हैं। और उन लोगों से जाके मिलते भी हैं, कश्मीरी पंडितों से दिल्ली में। कश्मीरी पंडितों से मिलना एक अलग चीज है, लेकिन क्या सवाल तो ये है कि क्या वो सुरक्षित है? आज के दौर में क्या वो सुरक्षित हैं? उनको सुरक्षित माना जाए? क्योंकि कितनी हत्याएं होगी, जैसे ही उन्होंने प्रयास किया जम्मू कश्मीर में जाने का, क्या उनका अपना घर आज भी सुरक्षित है? इसको कैसे जो है आप देखते हैं जी? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और धीरे धीरे सब लाइन पे आ रहा है। 370 भी हट गई, वहाँ सामान्य जीवन दोबारा से प्रारंभ हो गया और विकास भी हो रहा है तेजी के साथ। और सरकार की योजना भी चल रही है कश्मीरी पंडितों को बसाने की, उनकी अलग कॉलोनी बनाने की। जैसा भी है, जो भी कुछ मिलेगा सुनने को अच्छा मिलेगा। और मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म का प्रवक्ता हूँ और कश्मीरी पंडितों के साथ हर समय हूँ, हर समय था, हर समय रहूंगा। मेरा सवाल जो है वो, हिंदुत्व के प्रतिनिधि हैं आप, हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं आप, तो उसी को लेकर के मेरा सवाल है। क्योंकि आप हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं तो सवाल तो आपसे ही किया जाएगा, क्योंकि जनता सुनना भी वही चाहती है कि जब आप हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं तो आप हर वर्ग पर, हर चीज पर आप बात करें, हर विषय पर जो है आप उनके जो है मुद्दे को उठाएं। क्योंकि आपकी जो आवाज है वो सरकार के हर फैसले में पक्ष में नहीं, सरकार से सवाल पूछने की भी जिम्मेदारी होती है। जब कोई हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो सरकार से, क्योंकि सरकार हिंदू नहीं है, सरकार तो देश की है। मैं जानना जी चाहता हूं बिल्कुल कि सही। क्या इस देश में छत्तीसगढ़ या फिर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा है, कब्जा करने के बाद में उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया, उनको नक्सलवाद का रास्ता अपनाना पड़ा, उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो कोई बड़ा विषय नहीं है क्या? क्या आदिवासी भाई नहीं है हिंदुओं के, या फिर वो हिंदू नहीं है? आप कैसे देखते हैं? उनके लिए कितने आंदोलन होते हैं दिल्ली के अंदर, या कितने हिंदू संगठन उनके लिए खड़े होते हैं कि कोई और नक्सली न पैदा हो, इसके लिए हमारी ये मुहिम होनी चाहिए और इस पर हम काम करेंगे जी? जी, हिंदू संगठन खड़े तो बहुत होते हैं, मगर मीडिया में जल्दी से दिखाया नहीं जाता। और दूसरी बात ये, आदिवासी क्षेत्रों में अभी अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
वो हिंदू है और पक्के हिंदू हैं, मगर उनके लिए जो जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से काम हुआ नहीं अभी तक, ना कि सरकारों ने करा, ना हिंदू संगठनों ने भी नहीं करा। मैं तो खुलेआम कहता हूं, हिंदू संगठनों ने भी आदिवासी क्षेत्रों में जाकर कुछ करने का प्रयास नहीं करा। वो करना चाहिए, बहुत बड़ा समाज है आदिवासी समाज। हमारा हमारा संगठन कर रहा है काम। आसाम आसा, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड में आदिवासी क्षेत्र में राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ का जनजातीय प्रकोष्ठ सेवा भाव से काम कर रहा है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें और लोगों से इकट्ठे करके वस्त्र आज जो भी बन सकता है वो सेवा भाव में काम कर रहा है। उत्तराखंड में जब हम देखते हैं कि मंदिरों के पास में ठेके वितरण किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो दिल्ली नहीं है, वहां तो सरकार नहीं है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी हिंदू मंदिरों के पास में या शिक्षा के मंदिरों के पास में जो ठेके पास किए गए उनको लेकर के आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? जी देखिए, उत्तराखंड की तो कहानी ऐसी है कि यहाँ एक ही योगी पैदा हुआ था और वो योगी चला गया उत्तर प्रदेश। दूसरा योगी यहाँ ना होगा। योगी पता नहीं उत्तराखंड में कैसे पैदा हो गए और वो चले गए उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गए। ये आज तक आपने देखा होगा, अब इन्हें क्या कहना, 1988 में हल्द्वानी में केवल एक मस्जिद थी पूरे उत्तराखंड में, आज 1794 मस्जिद कहां से बन गई? ये सरकारों की हमारे साथ मिली में भगत है। ठाकुर सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, और मैं उनसे भी जो है सवाल पूछूंगा, जो सीएमडी हैं, जी लाइव फर्स्ट टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद केशव जी। देश के अंदर आप देखते हैं कि जब मंदिरों के पास अगर ठेके के वितरण होने शुरू हो जाएं और इन पर अगर सरकारें काम न करें, केवल दिल्ली दिल्ली ही टारगेट रहे, तो क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कि सरकार को क्या इन पर काम नहीं करना चाहिए? क्या सरकारों की जिम्मेदारी केवल यही है कि हिंदुओं के नाम पर वोट लेना, लेकिन हिंदुत्व पर जो ये काम करने चाहिए वो तो हर रोज लोग देखते हैं ना, कि उनके लिए जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो मंदिर को टहलने के लिए आते हैं, शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, उन पर लेकर के उनको लेकर के क्या आप कहेंगे? क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती आत्म मंडली की? जी जी देखिए, सरकारों ने, चाहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन सरकारों द्वारा एक ही बात की गई है कि हिंदू मंदिरों को एक टारगेट किया जाता है और बाकी धर्मों के जो है उनको कोई टारगेट नहीं किया जाता है। मैंने कई जगह देखा हुआ है कि मैं भारत का भ्रमण करता रहता हूँ, सिखों के बहुत सारे गुरुद्वारे हमारे हिमाचल प्रदेश में लिया है, पंजाब में लिया या पूरे देश भर में, कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता। मस्जिदों के ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जो चल रहा है सिस्टम की, जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ के जो सरकार का जो नियंत्रण है और सरकार की एक आय का स्रोत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये चीज जो है, अगर नियंत्रण करना है, सरकार की आय को बढ़ाना है, तो सभी के धर्मों के जो भी संगठन के धर्मों के जो गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च है, सभी को सरकार को सफाई करना चाहिए ताकि सरकार की एक सीधी सीधी आय बन सके और इस चीज को जो देश से नमूना पेश कर सके। जी देश के अंदर जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं उनमें विषय ये भी आता है कि हमारी शिक्षा पद्धति पर जब सवाल उठता है, जैसे मदरसे पर एक बयान आया कल एक नेता का, और भाजपा के एक बड़े लीडर ने कहा कि वहां तो आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। धीरज भारद्वाज जी, आपसे विनम्रता पूर्वक ये सवाल भी है और इसका मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, मदरसों में क्या कैमरे नहीं लगने चाहिए? और ऑडियो वीडियो के साथ में पहला सवाल, और साथ ही गुरुकुलों में भी क्यों नहीं लग जाने चाहिए? सभी में लग जाने चाहिए, क्योंकि देश में अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनमें मुझे लगता है कि शिक्षा के हर मंदिर में। आपसे मैं जवाब चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। एक मिनट जी ये जो मैंने बताया था आपको, ये मस्जिदें जो हैं ये मीटिंग के लिए हैं और मदरसे ट्रेनिंग सेंटर है। और सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर देवबंद, जिनका देवबंद है वो ट्रेनिंग सेंटर है और इन सबको कंट्रोल करता है इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और संपत्ति जुटाता है वक्फ बोर्ड। ये पूरी इनकी एक पूरा जाल बना हुआ है। मैं खुलेआम कहता हूँ, ठाकुर साहब की अब तो वक्फ बोर्ड जो है वो तो कब्जे में है, क्या जो है केंद्र सरकार के पास है।
अब तो खत्म कर देना चाहिए उनको, वक्फ बोर्ड अगर ऐसा कुछ गलत कर रहा है, और या तो फिर हिंदुओं के लिए भी वक्फ बोर्ड अलग से बनाए जाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर वो जमीनें घेर रहा है और ऐसा कुछ सरकार के पास है, तो अब तो सरकार के अंडर में वो बॉडी है ना कंप्लीट। तो अब सरकार तो बेवकूफ जनता को तो नहीं बना सकती है, अब तो उनको ये बोर्ड खत्म कर देना चाहिए अगर उनके जो है अंडर में, और उनको पता है कि हमारे हम कल को नहीं रहे तो फिर से वही गलत गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 2014 से 14 तक जितनी जमीन आई 7 लाख एकड़, उतनी उन्होंने उससे दोगुनी जमीन तो 14 के बाद से अब तक कर ली 9 वर्षों में, जितना उन्होंने 65 वर्षों में भी इकट्ठी नहीं की होगी अभी तक। बोर्ड बनने से लेके इंदिरा गांधी जी ने बोर्ड का निर्माण किया था, तब से लेकर के आज तक जितनी जमीन 2014 तक नहीं की, 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद से अब तक जो है इकट्ठा हो जाता है। ठाकुर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कैसे आप देखते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं छूट दे रही है या फिर किस तरीके से? मतलब इतनी जमीन तो रेलवे के पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, और इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास हो जाती है हाथ रखते ही, मतलब जमीन उनकी, आप दस्तावेज दिखाओ, उन्हीं का कोर्ट देखेगा, उन्हीं का न्यायालय लग, तो ये सब व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए ना मोदी सरकार को। जी देखिए, कानून हमारे लोकतंत्र का, संविधान का बहुत लचीला है, और जब तक कानून बनता है तब तक ये लोग जो है वहां पे अपना कब्जा आजमा चुके होते हैं। 4 कब्जा करने के बाद ये वहां पे एक मजार बनाने के लिए सोच लेते हैं, और सरकार उसके बाद वोटर राज के लिए इन लोगों को जमीन दे देती है। आपने सही बोला कि जितनी हमारे यहाँ पुलिस के पास, लोकतंत्र के पास या सरकारी विभाग के पास जमीन नहीं है, जितनी उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वहां पे कब्जा कर रखा है। लेकिन बात यह है कि आज भी तक जो सरकार है 70 साल 75 साल जो पीछे रह गया, मैं बीजेपी का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने इन लोगों को कभी पूछा ही नहीं। बड़ी बात ये रही है, और उसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि आज जो है हमारा जो इतनी जमीन जो है इन लोगों के पास चली गई है। दूसरा सवाल आपका ये था कि इस वक्फ बोर्ड को एक निरस्त कर देना चाहिए। ये तो सही बात है कि वक्फ बोर्ड एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपना एक अलग इसको एक धर्म का रूप देके हम लोगों के या सारे हमारे भारतवर्ष के लोगों की सरकारों के आगे खड़े हो जाते हैं कि हमारा ये जो है यही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। ये तो अगर मोदी जी अभी सत्ता में है और पावर में भी है, तो इनको चाहिए कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको बंद कर दे, ताकि एक मैं ये इसके पक्ष में नहीं कि हिंदू राज्य बनाया जाए, लेकिन इनके जो मनमानी वाले काम है वो कम किए जाए, और मुसलमान जो उनका धर्म है बनाया है से निकला, लेकिन इसमें भी एक बंदिशें होनी चाहिए, जैसे हिंदू धर्म में बाकी बंदिशें दी गई है। जी ठाकुर साहब, मैं चाहता हूं कि एक नया संगठन अपने बीच में आता है, हिंदू रक्षार्थ या उसके संगठन के नाम पर तो बहुत सारे संगठन बनाए गए, लेकिन हिंदू सेवक एक नया नाम जो है एक अपने हिंदुओं के बीच में आता है, हिंदू संगठनों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं। और ऐसे में धीरज भारद्वाज जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ जो है, जो हिंदुओं की सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनेता है, वो आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो वो संगठन लेकर के आते हैं और लगातार पूरे देश भर में जो है ये कार्यरत भी है। ये आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है हिंदू सेवक को लेकर के, संगठन को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपके मन में कोई सवाल है हिंदुओं के हितों को लेकर के, संगठन को लेकर के, तो आप प्रश्न जो है आप कर सकते हैं धीरज साहब से। जी आप लोग ये अभी हिंदू संगठन हमारे जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो सर ने हम अपना जो एक संगठन बनाया, उसमें एक हिंदू की रक्षा भी है और हिंदू को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, प्रयास इन लोगों का भी है। मेरा बस इनसे यही सवाल है कि आप जो हिंदू सेवक जो आपने संगठन बनाया, इसका मेन मोटिव क्या चाह रहे हैं? आपकी हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए? इसका मेन मोटिव केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, हिंदू हितों का संरक्षण करना और हिंदू राष्ट्र की मांग को पुरजोर तरीके से प्रबल करके उठाना और अपने हिंदू समाज को संगठित करना। जी, मतलब आप ये सोचते हैं कि भारतवर्ष जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, वो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? 100% बनेगा महाराज। ऐसी कि आप ऐसे सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आज आप देखो, देश का हिंदू, हर हिंदू खड़ा है, केवल सरकार के इशारे की देर है। हर हिंदू तैयार है, मगर आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा
क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में हिंदू विश्वास करता है। जी देखिए, मैं एक आपके सामने एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जो जो हमारे देश जिन्होंने धर्म के नाम पर अपने देश को आगे बढ़ाया है, उनको पूरे वर्ल्ड की लॉबी से एक अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे दुबई का आप देखते हैं कि सोने पे उन्होंने हर चीज है, शेर पालते हैं वहां पे इतना, लेकिन फिर भी उसका वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं है। इसका कारण एक ही है कि वो मुस्लिम कंट्री है। लेकिन यहाँ जो हम चाह रहे हैं, इसको हिंदू राज्य न बना के एक हिंदुओं की रक्षा भी और मुसलमानों की, ईसाइयों को, सबको एक बंदिश होनी चाहिए। आपके लिहाज से कैसा होना चाहिए? अदरवाइज हम एक सर्वशक्ति बनने के बजाय अपने वर्ड से अलग हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं महाराज जी, ये सही नहीं है। कांटों के पेड़ को जड़ से उखाड़ना ही ठीक है। अगर आप केवल ऊपर की पत्तियां काटेंगे, कुछ कांटे उखाड़ेंगे तो दोबारा निकलेंगे। और आप जिनकी बात कर रहे हो, ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। आप ही देख लो, जो 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, हामिद अंसारी, आखिर में उनका क्या, उनकी सोच क्या है? और एक बात और है, अगर कोई मुसलमान IAS अधिकारी बनेगा, कितना बड़ा अधिकारी बनेगा या छोटा अधिकारी बनेगा, उसकी सोच में हर समय जिहाद रहता है। मुसलमान जब घर से निकलता है, जिहादी बन के निकलता है। इसलिए आप कांटों उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, इस कांटों के पेड़ को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। जी देखिए धैर्य भारद्वाज जी, आपने बहुत अच्छा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेवक संघ के, और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे चाइना है, चाइना ने आज दिन तक अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, लेकिन जहां पे जो मुसलमान है, अगर उसको मस्जिद में जाना है तो सरकार को पैसा दे के जाएगा। हिंदू है, उसको अपना मंदिर में जाना तो पैसे सरकार को दे के जाएगा। बंदिशें लगाना बेस्ट है, और एक इसका धर्म का राज्य बनाना मुझे तो नहीं अच्छा लगता। फिर भी आप क्या इसको डिटेल में क्या जानते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये जो हिंदू राज्य बनाने के लिए नहीं मैं प्रेरित करूंगा। इनकी मानसिकता देखो, चाइना में सारे खत्म कर दिया, दाढ़ी नहीं रखेंगे, ऊंचा पजामा नहीं पहनेंगे, अपना खान नाम नहीं रखेंगे, ये सारी चीजें बंद की हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखो, चीन तो एक नास्तिक देश है। चीन के लोगों का कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कुछ नहीं है। और एक बात और है, नहीं ये हकीकत बात है, चीन नास्तिक देश है। और भारत की बात है तो आप केरल में देख लो, सरकार क्या कर रही है। केरल की सरकार हमारे मंदिरों में मुसलमानों की नियुक्तियां कर रही है, ईसाइयों की नियुक्तियां कर रही है। वो मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति के सब पास बैठ के शराब का भोग लगा रहे हैं। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। नहीं देखिए, जो चीज गलत है वो तो गलत है ही है, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र की बजाय एक किसी अपने धर्म को अपने भारतवर्ष में अपनाने से बेस्ट है कि लोगों को सुधारा जाए और एक सभी को एक ही कानून बनाया जाए ताकि ये जो आगे बढ़ सके। जी केशव जी। सुधारते तो महाराज 75 साल हो गए, अब तक नहीं सुधार पाए। आगे आप कैसे सोच सकते हो? जब भारत आजाद हुआ था 3 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हैं 75 साल में। अगले 75 साल में तो ये 300 करोड़ होंगे। आप किसे सुधारने की बात कर रहे हैं? पहले एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है ठाकुर साहब, ये आ रहा है कि नेपाल की तर्ज पर अगर हमने हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर भी लिया, बना लिया, मान लिया, लेकिन वो कितने साल चलेगा हिंदू राष्ट्र? ये भी सोचने का विषय नहीं है। 10 साल 20 साल चला, फिर मजाक बन गया पूरी दुनिया के सामने की नहीं अभी 20 साल बन गया, और 60 से 600 करोड़ अगर हो गए, उनकी आबादी बढ़ाने पर ही अगर आ गए, मतलब जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो तो कल को कहेंगे हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो 10 साल 20 साल के बाद में ले लेंगे, ये तो 50 साल के बाद ले लेंगे, 100 साल के बाद में ले लेंगे, हमारा पूरा हो जाएगा। हमें वोट डालने नहीं दिया जाता, कोई बात नहीं, फ्री राशन नहीं दे रहे हो, हम राशन खाते नहीं है, हमें वोट नहीं डालने दे रहे हो, हमें राजनीति में आना ही नहीं है। जब हम 600 करोड़ हो जाएंगे तब हम राजनीति में इकट्ठे आ जाएंगे, आपका टुकड़ा साफ कर देंगे। तो पहला सवाल तो यही है कि हिंदू राष्ट्र चलेगा कितने दिन? केवल हिंदू राष्ट्र का टैग लगने को लेकर के हमें कुछ होना चाहिए, अब कितने दिन चलेगा या हिंदू राष्ट्र बना रहे सदा सदा के लिए, तो वो वाला टैग लगना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो मुगलों ने भी सोचा होगा कि हमने शासन कर लिया है, सदैव केवल राष्ट्र ये रहेगा। ये अंग्रेजों ने भी सोचा होगा कि हम सदैव यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलेगा, ऐसा तो नहीं था, उन्होंने कब्जा कर लिया, सब कुछ किया। तो इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि एक धर्म प्रधान देश आज के दौर में अगर बनना है और वो लगातार उसी स्थिति में खड़ा रहे, वो भी ऐसे धर्म के लिए जहां कट्टरता तो कुछ होती नहीं है। हिंदू धर्म में कट्टरता तो है नहीं,
हिंदू में क्या है कि अन्य धर्मों के लोग अगर परेशान है तो सबसे ज्यादा हिंदू ही पहुंच जाते हैं उनके आंसू पहुंचने के लिए भी, दर्द में भी, उनके बुरे में भी साथ खड़े हो जाते हैं। अगर वो गलत भी कर रहे हैं तब भी साथ सबसे ज्यादा हिंदू खड़ा होता है। तो ऐसे में कैसे आप डेफिनेशन कैसे आप जो है तय करेंगे हिंदू राष्ट्र की और हिंदुओं की और हिंदुत्व की? मैं ये समझना चाहता हूँ जी। क्या ये चिंता का विषय नहीं है ठाकुर साहब? जी देखिए, अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आपने बड़ा एक बता दिया कि उनकी डेफिनेशन क्या रहेगी। मैंने तो यही बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ये कि हमें वर्ल्ड में भी अपने अपने आप को राष्ट्र बनाना है। तो अगर हम हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो हम अमेरिका, रूस या अपना जापान, इन देशों से कट हो जाते हैं और उससे तो फिर वही एक छोटा सा एक देश बन के रह जाएंगे। तो अगर हमें महाशक्ति बनना है तो हिंदू राष्ट्र की बजाय ये जो हमारे भाई जो यहाँ पे मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई जो रहते हैं, इन सब के ऊपर बराबर का सबका एक दर्जा देके और एक कानून ही होना चाहिए सबका। ये नहीं है कि मुसलमान के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, धर्म निरपेक्ष में चलता है और एक ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने धैर्य भारद्वाज बोल रहे थे कि 70 साल से 75 साल से इन लोगों ने हमने नहीं बना, लेकिन एक चीज जरूर मैंने देखी है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट का समर्थक। दो प्रश्न है ना साथ में। आप देखिए, हिंदू राष्ट्र बना लिया कल को, हिंदू मजबूत करने की तो बात नहीं हो रही। हिंदू की एजुकेशन मजबूत नहीं है, मतलब अगर गुरुकुलों की बात करें तो उनको कोई जो है मजबूत नहीं है। हिंदुओं में जो है एकता का तो अलग हम कर दें। जिस तरीके से हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक नहीं बन पाया है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, उनका अपना धर्म सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर इसी देश के अंदर लोग बैठ करके भोंगते हैं, उनके ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, उनके ग्रंथ अभी तक सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जब हिंदू अभी सुरक्षित ही नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनने से अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ की कितनी ऊंचाई दोगे? पेड़ को कुछ भी आप बोलने लग जाओ, पेड़ क्या ज्यादा दिन टिक पाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले क्या हिंदू मजबूत हो, इस विषय पर काम नहीं होना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है आपसे। धीरज भारद्वाज, आपसे प्रश्न है कि क्या मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? और शुरू ही नहीं हुई है तो कैसे माना जाए हिंदू राष्ट्र बनते ही हम सब लोग खुश हो जाएंगे और हमको एकदम लॉलीपॉप मिल जाएगा और हम तो कोई प्रधानमंत्री सारे बन जाएंगे? जी, उसमें गलत होगा ही नहीं। इंतु किंतु, हाँ, इसमें इंतु किंतु लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और अभी तो ठाकुर साहब कह रहे थे हमारे कि हिंदू इतना सरल है, इतना आसान है, दूसरों की सेवा भाव में हर समय लगा रहता है, सभी को भाई मान। और ये तो मुस्लिम भाई भी कर भी रहे। मैं तो इन्हें भाई भी नहीं मानता। हम गाय का दूध पीने वाले, गाय का मांस खाने वाले हम भाई कैसे हो सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं धीरज, बिल्कुल मैं ईमानदारी से प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से आप उत्तर दे देना, क्योंकि अभी पूरे देश में डिबेट जा रहा है और मेरा प्रश्न सदैव किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता है। मैं देश को लेकर के ही हमेशा प्रश्न करता हूँ, चाहे हिंदुत्व के साथ खड़े रहने की बात हो या फिर इस देश के साथ खड़े रहने की। अगर इस देश में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो एपीजे अब्दुल कलाम सर किसके हिस्से में आते? एक प्रश्न का सीधा उत्तर, कोई इसमें जो है लंबा जाने की आवश्यकता नहीं, खींचने की आवश्यकता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिनको पाकिस्तान खरीद नहीं पाया, और इन्हें सर मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत कम लोग हैं जिनको मैं सर बोलता हूँ, उनमें से एपीजे सर भी आते हैं। वो किसके हिस्से में आते हैं, कितना बता दो आप? जी देखो, ये बात तो ऐसी है कि अगर नहीं, मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा हाँ या ना, किसके हिस्से में आता है, भारत या पाकिस्तान? जी, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी सारे मुसलमान चले जाते हैं। कुछ तो रुकते या हिंदू बनते। हमारे हरिद्वार में मिसाल है इस बात की, यहाँ 10,000 मुसलमान थे। मेरा प्रश्न देखिए धीरज साहब, हमें लंबा जाने की बजाय हम एक केवल प्रश्न ये करते हैं, जो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो हिंदू गौरक्षा के नाम पर भी करते हैं, जैसे हमारे कलीम भारतीय जी, हमारे जीशान चौहान, उनके बड़े बड़े संगठन हैं जो देश में गाय की रक्षा करते हैं और लाखों मुसलमान उनके साथ में जुड़ा हुआ है। क्या उनकी भावनाओं को भी बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचती है? बहुत सारे मुसलमान जो सिया समुदाय है वो पूरा का पूरा हिंदू मंदिर के साथ खड़ा रहा, क्या उनकी भावनाओं को हम ठेस पहुंचाने का प्रयास? अगर भाई क्यों ना बोले मुसलमान को? मैं एपीजे सर की बात आपसे जब की कि अगर सभी मुसलमान चले गए होते, ठाकुर साहब आपसे जानना चाहता हूँ किसके हिस्से में आते? इसका बड़ा शुद्ध उत्तर है, आज हिंदू राष्ट्र के पक्ष में भी तो खड़े हैं महाराणा प्रताप के तो सेनापति हाकिम का सूर,
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा धीरज साहब। महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम कासूर, पाकिस्तान और के जब हिस्से वो में हिंदू राष्ट्र आप के लिए लड़ पाकिस्तान के रहे हिस्से में आते थे, जी हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, नहीं उन मुसलमानों को तो क्या उनको बोलोगे कि वो गुलाम थे क्या? हाकिम कासूर हिंदू राष्ट्र के लिए ही लड़ रहे थे। वीर शिवाजी, हिंदू राष्ट्र जिनका संकल्प, उनके 8 के 8 सेनापति मुस्लिम, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण, उनको आग लगाने वाला उनका मुंह वाला भाई भी ब्राह्मण। तो हम कैसे कह लें कि वो मुस्लिम, कि जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ में जब मुस्लिम उनके सेनापति थे वीर शिवाजी के, तो मुस्लिम भाई क्यों नहीं हो सकता? अगर वो भाई वाले कार्य कर रहा है, कोई गला काटने की बात करेगा तो वो भाई अपना भी भाई सगा भाई नहीं हो सकता। केशव जी, मैं एक बात उनको तो बोलना राहुल चाहता गांधी जी हूँ। भी तो हिंदू हैं, अन्य लोग भी हिंदू हैं, लेकिन कपिल सिब्बल भी तो हिंदू हैं। हिंदू होने की अगर बात नहीं कर रहे हैं, आतंकवादियों के केस लड़ रहे हैं, तो वो भी हिंदू नहीं है। लेकिन अगर केवल मुस्लिम को भाई न बोले किस आधार पर? हिंदू अगर हिंदुत्व के साथ नहीं खड़ा है तो हिंदू नहीं बोला जाना चाहिए, मेरा ये प्रश्न है जी। मैं धैर्य भारद्वाज जी का कंडेम करना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि ठाकुर साहब ने इनको जो है मुसलमानों को भाई क्यों बोला, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप, क्योंकि आप हिंदू सेवक संघ चला रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कार्य कर रहे हैं। ओवैसी जी की मजबूरी हो सकती है कि हिंदुओं को भाई ना बोले, क्योंकि वो मुसलमानों का एक संघ या पार्टी चला रहे हैं। लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं देश के लिए हूँ और हम देश के लिए बात करते हैं, और मेरी कोई मजबूरी नहीं है इसमें कि हम मुसलमानों को भाई ना बोले, ईसाइयों को भाई ना बोले। हम बोल सकते हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज दिन तक जितनी सरकारें रही हैं, पहले जो रही थी, उन्होंने हिंदुओं के लिए कार्य कम किया है, तभी ये सिचुएशन आज पैदा हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि मोदी सरकार ने हिंदुओं को जगाया भी है और एक बहुत बड़ा कार्य भी किया है, जिससे हिंदू ज्यादा भी है और अपने अपने तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है। लेकिन मैं आज धैर्य भारद्वाज जी से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को एक हिंदू राज्य बनाया जाए, ठीक है, सनातनी राज्य बनाया जाए, जिसमें सब धर्म के लोग रहे और यहाँ पे मिलजुल के रहे, सबके लिए एक कानून बनाया जाए। जी जी मिलजुल के तो रह रहे हैं हम। एक सवाल और है मेरा, एक सवाल है जी जी बिल्कुल, आप क्रॉस क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। एक सवाल मेरा और हाँ, साथी है, मैं भारती जी जब काउंटर गाय की रक्षा करते हैं, सलीम भारती जी जब गाय की रक्षा करते हैं, और उनका बड़ा संगठन, उनके साथ लाखों मुस्लिम हैं, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी गौशालाएं बनवाई, परिवार से उनको अलग होना पड़ा, पूरी सेवा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, और उसके साथ में जो है पूरे गायों की सेवा भी पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। पूरा गाय बचाने के लिए, गायों के लिए ही संकल्पित है, और उनको अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी, बहुत तमाम लोग अवार्ड भी दे चुके हैं। जीशान चौहान हमारे बहुत जो है बड़ा काम कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू हितों में काम कर रहा है तो क्या वो हिंदू सेवक नहीं हो सकता? अगर हिंदू हितों के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र को जान दे सकता है, और वो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए और उनके हितों में काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो वो हिंदू सेवक क्यों नहीं हो सकता? मैं ये जानना चाहता हूँ, और भाई क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल सही, आप सही बात। मुसलमान है कहाँ, वो तो हिंदू है। आपके मुंह से ही आप जब कह रहे हो जीशान चौहान है, तो वो तो हिंदू है। और उनको छोड़ो, हर मुसलमान को आप उसको देख लो, हर मुसलमान 5 पीढ़ी पहले का हिंदू है। हर मुसलमान, अगर आप उसकी वंशावली देखोगे तो 5 पीढ़ी पहले वो हिंदू मिलेगा आपको। इसलिए अगर हम इनकी घर वापसी का और हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। और एक बात और है, अगर भारत में हिंदू रह के भी भारत को हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग नहीं करेगा तो कहां करेगा? लेकिन उसमें ये भी तो तय होता है दो चीजें, कि आप क्या झंडा बदलेंगे, फ्लैग बदलेंगे हिंदू राष्ट्र में, संविधान हटाएंगे क्या आप हिंदू राष्ट्र में? बहुत सारे सवाल हैं जो देश के हैं, ये भी तो आते हैं जी। ये सब बात की बातें हैं, ये अभी इन पर प्रारंभिक चर्चा करनी गलत है। प्रारंभिक चर्चा हमारा विषय इस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? मैं ये जानना चाहता हूँ। योगी जी ने एक बार भी हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं लिया है, और हालांकि वो और शब्दों का एक जो ताना बाना बुनते हैं, हालांकि कई बार उनके सामने प्रश्न आते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या प्रधानमंत्री जी के को नहीं बयानों में बोलना चाहिए, अमित शाह जी को नहीं बोलना चाहिए? उन्होंने एक बार हिंदू राष्ट्र शब्द का ही उल्लेख नहीं कहीं किया है जी, अपने बयानों में या अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जी। हाँ, वो करते हैं ऐसा, और उनके बारे में तो मैं कुछ बोलने का नहीं, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने तो खुले मंच पे कहा है कि भारत का धर्म सनातन धर्म है। मैंने आपसे बताया था, मोदी जी के मुंह से हिंदू शब्द बड़ी मुश्किल से निकलेगा। उन्हें ना भी राजनीति का उनका अंतिम कार्यकाल, ये शायद ये एक और हो, उन्हें नोबेल पुरस्कार लेना है और योगी जी को धर्म देखना है।
योगी जी की तुलना मैं कभी मोदी जी से नहीं करता, ना करूंगा। योगी जी एक संत हैं और कट्टर हिंदू हैं और हिंदुओं की बात करते हैं। मोदी जी के मुंह से नहीं, क्योंकि मोदी गुजरात से है ना, जिन्ना भी गुजरात से था, गांधी भी गुजरात से था। एक होता है कि एक इसे ऐसे समझ लो आप कि ये एक एग्जाम्पल है कि पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं। जिन्ना के पिताजी भी प्रेम जी ठक्कर थे और गांधी जी के लड़के ने भी एक लड़की के, अपनी सगी लड़की के लिए इस्लाम ग्रहण करा था। वहां ऐसा ही है सब कुछ, वो लेकिन हिंदुओं की सवाल बात और नहीं उठता है कि करेंगे। आरएसएस के चीफ जब जिस समय बोलते हैं कि ये जातियां जो है वो पंडितों ने बनाई, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा बयान आरएसएस चीफ को, जहां बहुत सारे जो है ब्राह्मण जुड़े हैं, पंडित जुड़े हैं, क्या ये सच है? जबकि गीता के 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 14 में साफ साफ लिखा हुआ है, भगवान ने ताल ठोक के बोला है, वहां पर ईश्वर की वाणी मानी जाती है ना, श्रीमद् भगवत गीता। उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है, तो उसमें पंडित कहाँ आ गया? क्या मोहन जी ने भागवत पढ़ी है या मोहन भागवत लिखते हैं जी? क्या उनके बयान से आप कितना सहमत हैं? जब भगवान ईश्वर कह रहा देखो है कि हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है, हमने निर्माण किया है, और ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, और कोई व्यक्ति आकर के अगर ये कहे कि ये पंडितों ने बनाई है, तो ईश्वर का अपमान नहीं है क्या? जी देखो, किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जब गांधी जी की बुद्धि इतनी उम्र में भ्रष्ट हो सकती थी, तो क्या मोहन भागवत की भ्रष्ट नहीं हो सकती? जी रावण की भ्रष्ट नहीं हुई क्या? कंस की भ्रष्ट नहीं हुई क्या? तो अगर मोहन भागवत की बुद्धि भ्रष्ट है तो इसमें हम क्या करें? लेकिन मोहन भागवत जी को जो है कंस से जोड़ना और रावण से जोड़ना क्या उचित लगता है आपको आज के दौर में, नहीं जहां नहीं नहीं बहुत नहीं सारे जो है ना, करोड़ों एक नहीं के नहीं। साथ? जी हमारे संविधान ने जितना अधिकार भागवत जी को दिया है उतना ही मुझे दिया है, और वही अधिकार बिल्कुल मोदी जी को भी दिया है। मेरे अधिकार उनसे कम नहीं है। जितना जी, हमारे इस संविधान अधिकार ने की मैं अधिकार बात नहीं मोदी कर जी रहा को दिया हूँ, है, लेकिन मैं उतने आपसे मुझे दिया ये है। पूछना चाह रहा था कि क्या इस तरीके के बयान ऐसे शोभा देते हैं क्या आरएसएस चीफ को, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा विशाल संगठन होने का दावा हो रहा है, ऐसे में ये बयान आते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि समय समय पर इनको जो है हिंदू धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे कि पता रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, जो बयान में बोल रहे हैं, उससे उसको आप कैसे देखते हैं? मोहन भागवत जी का तो बस चले तो वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना शुरू कर दे। उन्होंने मुस्लिम मंच बना रखा है, और वो हिंदू पता नहीं कैसे हैं, वो क्यों, उन्हें आरएसएस में क्या दिखाई देता है जो आरएसएस में लगे पड़े हैं? अरे वो मुस्लिम मंच चला रहे हैं वो। और एक बात और है, मोहन भागवत जी भी हैं, इनके और लोग भी हैं जो मस्जिदों में जाके बड़े बड़े मौलवियों से मिल रहे हैं। ये देखो आप, जी मौलवी एक आरएसएस सवाल की स्क्रीन शाखा पर में आ नहीं रहा जा है, रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म, एक सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, सनातन धर्म। अब हम ऐसे में ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे इस्लाम धर्म है, लेकिन उसके अनुयायियों को मुस्लिम बोला जाता है ना, कि मुस्लिम कोई धर्म है, सिख कोई धर्म तो है नहीं, खालसा धर्म है, खालसा पंथ है, और उसके अनुयायियों को सिख बोला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे ईसाई जिनको बोला जाता है, जिनको क्रिश्चियन बोला जाता है, वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों को हिंदू बोला जाए, ये सही है, या हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है? पहले तो हमें इस देश में तय करना पड़ेगा ना, डेफिनेशन भी तो तय करनी पड़ेगी कि इस देश में एक्चुअली हिंदुओं का क्या धर्म है, हिंदू धर्म है या फिर सनातन धर्म है? जी देखो, धर्म तो सनातन ही है। सनातन का मतलब ये है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हिंदू से, तो इस हिंदू तो करेक्ट एक, जी हिंदू शब्द तो प्रचलन में है। जैसे किसी का नाम, घर का स्कूल में नाम राजन है, घर पे अगर उसे हम गुड्डू कह रहे हैं, पप्पू कह रहे हैं, तो क्या नुकसान है? मोहल्ले वाले तो गुड्डू पप्पू के नाम से जान रहे हैं ना, नाम तो उसका राजन ही है। ऐसे ही धर्म तो हमारा सनातन ही है। हिंदू शब्द तो सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले थे, तो सिंधु को अंग्रेजों से बोलना नहीं जाता था, अंग्रेजों ने सिंधु को सिंधु करते हिंदू कर दिया। मेरठ का नाम मैं राष्ट्र है, मेरठ का असली नाम मैं राष्ट्र है, मगर अंग्रेजों से बोलना नहीं जाता था, उन्होंने मैं राष्ट्र करते करते मेरठ कर दिया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी नहीं, ये गलतियां हुई हैं या चीजें हुई हैं, उनको योगी जी सुधार भी रहे हैं। बहुत सारे जो है शहरों के नाम तय बदले हैं, मुगल कालीन जो है, जो ऐतिहासिक नाम थे, उनको जो है पूरा बदला है। लेकिन आने वाले समय में और भी बदलाव करने की आवश्यकता है कि इंडिया का नाम भी नहीं बदला जाना चाहिए। इसे आप कैसे भारत देखते के हैं? इंडिया में तो कोई, भारत भारत में तो हाँ, कहीं किसी धर्मशास्त्र में इंडिया का उल्लेख है नहीं। भारत के तो अनेक नाम है।
हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हम जी, भारत रख लें, हिंदुस्तान रख लें, हाँ क्या ये कोई बात नहीं का है। तो प्रतीक नहीं है? क्या गुलामी का प्रतीक नहीं है? ये तो इंडिया तो शब्द नहीं होना चाहिए, इंडिया से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इंडिया तो बेकार की बात है। भारत हो, हिंदुस्तान हो, ठीक है। आर्यवर्त तो हमारा प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म के संकल्प में भी भारत का नाम आर्यवर्त है। जो ब्राह्मण लोग पूजा पूजा में संकल्प कराते हैं उसमें जो है आर्यवर्त का जिक्र है। हरि ओम परमात्मने नमः, विष्णु पुराण वर्तमान से कलयुग कलिंग प्रथम चरण आर्यवर्ते मायापुरी क्षेत्र, ऐसे करके ना आर्य भारत का नाम आर्यवर्त है, इंडिया नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आने वाले समय में हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बने, आने वाले समय में हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ में जो है और भी जो काम होने चाहिए वो भी हों। उम्मीद है आपको। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनना धर्म का नाम भी बदलाना चाहिए, नहीं हिंदू धर्म का नाम बदलना चाहिए, नहीं करेक्शन नहीं होना चाहिए क्या सरकारी दस्तावेजों में? जब हम जो हैं वो होना चाहिए, जो चीज जहां है वो हर चीज फिर सही होनी चाहिए ना, शुरुआत शून्य से होनी चाहिए, सभी चीजों को पहले सही कर लिया जाना चाहिए, या नहीं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब कागजों में इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो सकता है तो ये भी हो सकता है। जब कागजों में, गवर्नमेंट के कागजों में इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो सकता है तो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। आने वाले समय में और क्या क्या मिशन हैं आपके हिंदू सेवक संघ के, ये भी मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, और आपसे जुड़ने की प्रक्रिया क्या है ये भी जो है आप बताएं, क्योंकि हमने हर विषय पर चर्चा भी लगभग की है और तमाम चीजों पर। इनमें कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि आप जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेकर के चल रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र में क्या हिंदू ही रहेंगे, बाकी धर्मों के लोगों को स्थान या जगह नहीं दिया जाएगा? अरे महाराज वो सब रहेंगे, हम नहीं कहते मुसलमान पाकिस्तान जाए, हमने, हमारा कहना नहीं है, हमारा कहना यह है कि मुसलमान घर वापसी करके हिंदू बने और हिंदुस्तान बने में। हम नहीं कह रहे, हम नहीं निकाल रहे। हाँ बांग्लादेश से रोहिंग्या को तो निकलना पड़ेगा, वो भारत के नागरिक नहीं है। कुछ मुसलमानों के हमारे पास भी सवाल, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों धर्म वापसी नहीं कर रहे? बोले ठीक है पंडित जी आप बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ कल को। एक चीज बताओ, मैंने कहा क्या? बोले कि हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे। मैंने कहा छोड़ो, रिश्तेदार नहीं आ रहे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को अपने आप हो जाना चाहिए, है ना? आप तो यही कहते हैं। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप खुद आ जाना चाहिए ना उनको। ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर वापसी करना चाहता है तो धीरज भारद्वाज राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ उसे निमंत्रण देता है। रिश्तेदार नहीं मान रहे तो वो आ सकता है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके, उसका सीधा सा प्रश्न था कि हमारी जो है 4 बेटियां हैं और 4 लड़के हैं। अब मैंने हिंदू धर्म का मुस्लिम धर्म का त्याग कर दिया, हिंदू बन गया। अब हमें अपनी बेटियों की शादी हम कहाँ करें, पहला प्रश्न। और दूसरा, हमें जाति कौन सी दी जाएगी? क्या हमारे बेटों कौन ब्याहेगा? क्योंकि हमें तो हमारे मोहल्ले वाले परिवार वाले सब जानते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या हिंदू संगठन या फिर हिंदू लोग लेंगे इस चीज की? ये प्रश्न उनका है। क्या कुंवारे रहेंगे उनकी बेटियां या बेटे? क्योंकि मुस्लिम तो रहे नहीं, तो अब उनके रिश्तेदार तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे में उनको किस तरह से पूरी तरह एक्सेप्ट किया जाए, ये भी प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल के आया। उन्होंने कहा कि लेने को तो हम कल ले लें, कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि हमारे 4 बेटियों की हम शादी कहाँ करेंगे, हमें जाति कौन सी मिलेगी, और हमारे 4 बेटों को कौन जाति की बेटियां आएंगी, हम कहाँ ब्याहेंगे? कोई बेटियां देगा भी या नहीं? जी देखो, जाति की बात तो ऐसी है, जो व्यक्ति किसी मुसलमान को हिंदू धर्म में वापसी कराता है उसी व्यक्ति को जाति देनी पड़ती है अपनी। मैं भारद्वाज हूँ, अगर मैं किसी मुसलमान की घर वापसी कराऊंगा तो उसे अपना गोत्र दूंगा, अपनी जाति दूंगा। ओके, दूसरा अब साथ में जो प्रश्न आया है कि बेटियों की शादी कहाँ होगी और उनके बेटों को कहाँ की बेटियां आएंगी? जी, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ ये प्रश्न जो है ये उनका पारिवारिक है वैसे तो, मगर उनकी बेटियों को तय करना है। मगर अगर वो हिंदू धर्म में अगर शादी करना चाहे, हमारे पास हिंदू लड़के तैयार हैं, हम जो यथा योग्य
हमसे बनेगा, हम थोड़ा दान दहेज देंगे भी, उनका सम्मान भी करेंगे, उनका विवाह भी संपन्न जो कराएंगे। उनके बेटे हैं उनके लिए आप कैसे देखते हैं, उनके बेटों के साथ में जो है? हाँ हाँ, उनकी बेटों की शादी भी हम जब हिंदू बनेंगे तो हिंदुओं में कराएंगे। मतलब अगर वो हिंदू बनते हैं तो आने वाले समय में ये आपका संगठन लिख करके देगा कि हम आपके परिवार की जो है शादियां करवाने का पूरा जिम्मा लेते हैं। मैं इस बात का आने वाले शपथ दिन में पत्र भी देने अगर को मुसलमान तैयार बनते हूँ। हैं। मैं इस जी बात का शपथ पत्र देने को तैयार हूँ कि हाँ ये ऐसा होगा। जी, मतलब उनके पूरे परिवार को आप रिश्तेदारी आप देने के लिए आप तैयारी जो है करेंगे कि अगर वो आते हैं धर्म वापसी, क्योंकि उनके पुराने तो रिश्तेदार छूट जाएंगे, अब वो तो नए जी रिश्तेदार जो है उनको तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, आप भी हाँ समझते हैं और हम भी। और देश के सामने यही बिल्कुल। मुसलमानों के सामने भी सबसे बड़ा संकट आता है। और जो हमारे सामने जी प्रश्न आया है तो बहुत बड़ा विकट संकट था कि छोड़ने को तो साहब कल को छोड़ दें, लेकिन हमारे बेटे के साथ में बेटी कौन ब्याएगा भाई? हमें भी तो पता होना चाहिए। हम तो कल छोड़ देंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बेटे की भी शादी होनी चाहिए या नहीं? मुसलमान तो देगा नहीं ना, तो मुसलमान, क्योंकि हमने तो धर्म ही छोड़ दिया है। तो ऐसे में तो उसका प्रश्न भी बहुत जायज है और बहुत सिंपल सा है कि फिर उसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं ठेकेदारों को लेनी पड़ेगी जो ये अपनाते हैं और जो ये मानते हैं कि हम उनको घर वापसी करवाएं, क्योंकि आने वाली समस्याएं, परिवार चलाना, वंश चलाना भी तो कठिन है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनका वंश बंद कर दिया जाएगा। उनके शादी विवाह सारे संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होंगे और हिंदुओं में होंगे। जी ये इस बात का तो मुझसे कब मेरे पास आए, मैं उन्हें 10 मिनट के अंदर शपथ पत्र दे दूंगा। एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते शपथ पत्र दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और कोई आप बात कहना चाहें? 1 मिनट का समय है और आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जुड़े तमाम विषयों पर, तमाम सवालों पर, जो देश में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको पत्रकार, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम जो है रखते हैं टीआरपी के चक्कर में या तमाम चीजों के चक्कर में। मैं कभी टीआरपी नहीं देखता हूँ, ना देश के लोगों को, ना ये देखता हूँ कि हिंदू नाराज हो जाएगा या मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करता हूँ और ताल ठोक करके बोलता हूँ। आप हिंदू सेवक संघ की तरफ से कोई अपील, कोई मैसेज, कोई संदेश देश के लोगों को आप कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आज जुड़े हैं और आपका जो है बोलने का पूर्ण अधिकार है, आप कह सकते हैं। जी, मैं भारत के सभी हिंदू संगठनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सारे कार्यक्रम छोड़िए और केवल मुस्लिम समाज के लोगों की घर वापसी कराइए, मगर स्वेच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। और घर वापसी कराने के लिए आप उन्हें सहयोग करेंगे तो बहुत बड़ी हमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत जय शुक्रिया, सिया राम। बहुत बहुत आभार। आप जुड़े, आपने जो है तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।